जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? आज आप लेट आ रहे हैं। बस मैंने कहा थोड़ा सा इसमें तो मसरूफियत ज़्यादा थी। मसरूफियत, बस आपको पता सैलरी आने वाली है, उसके बस। पीछे लगे हुए हैं। जी जी सर, बस ऐसे ही है कुछ। अच्छा, और कुछ नाज़रीन का मशवरा है कि जी 5 से 10 मिनट का हमारा जो है ना वो कोई हाँ पॉडकास्ट यार, होना मुझे भी चाहिए। कुछ मेरे दोस्तों ने जिन्होंने वीडियोस मैंने शेयर की अपनी, उन्होंने यही कहा है कि जी आप छोटा बनाएं। दूसरे ये था कि उन्होंने मेरा जो मैसेज मैं देना चाह रहा था वो उसको वो शायद समझ नहीं पाए। मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि एक तो ख़ानदानी हुकूमतें ख़त्म करें। पाकिस्तान में बादशाहतें हैं, भुट्टो ख़ानदान की बादशाहत, शरीफ ख़ानदान की बादशाहत, ठीक है। ये इसी तरह वो मौलाना मुफ्ती महमूद के साहबजादे फजल रहमान और आगे से उनके साहबजादे वली खान, यानी वो भी बादशाह खान के पोते जो हैं एमल वली खान, वो भी आ गए। इसी तरह चल रही हैं कि हमें अब चाहिए ये नई नस्ल को हम ये बताएं कि भाई अब ये इनको फारिग करें, इनको वोट ना दें। इसलिए कि ये सियासत नहीं, मुल्क की खिदमत नहीं, ये कारोबार उन्होंने बनाया हुआ है सियासत को। 22 करोड़ अवाम में कोई भी नहीं हाँ है जी, इनको। 22 करोड़ अवाम में आपको कोई बंदा नहीं और नजर आता कि जी आप वो 40 साल पुराने जो हैं, अब ये 1992 से ये शरीफ फैमिली के क्लोज फ्रेंड हैं नवाज शरीफ साहब के, सागदार साहब जो हैं, ठीक है, उस वक्त से चले चले आ रहे हैं। 2004 में, यानी जब नई कुछ चीज़ें मैंने देखी, 2004 में इनके साहबजादे की और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी की शादी हुई, ठीक है, उसके बाद से इनकी रिश्तेदारी भी हो गई। अब ये चीज़ें आप इनके अलावा अल्लाह ना करे खुद ये 1950 में पैदा हुए थे, ठीक है, 72 साल इनकी एज है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। आप अगर इनको कुछ हो जाता है, नवाज शरीफ साहब को कुछ हो जाता है, क्या उनके बाद कोई बंदा और नहीं है जो मुल्क को चला सके? हाँ, कोई दौड़ नहीं संभालेगा, बाप दौड़। अच्छा, अब इनको ही देख लीजिए कि 1992 में इन्होंने नवाज शरीफ साहब को उस वक्त ये कह लीजिए कि इन्होंने कहा था जी कि मुझे को थोड़ा सा कर्जा चाहिए अपनी फैक्ट्रियों फैक्ट्रियों के लिए। 1992 में कितना, 100 मिलियन रुपीस का। इसको लाइन ऑफ क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट कहते हैं, बैंक से अरेंज करके दें। इस आगडार साहब ने अरेंज करके दिया। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब होते गए, फिर ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन लगाए गए। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में नवाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं। हाँ, इनका जो 97 में, अच्छा, ये जो सारे इसके खिलाफ चले हुए थे कि जी हम तबाह कर दिया IMF में जाके। IMF में 98 में जब नवाज शरीफ साहब के दौर में, वही 98 में हमने एटमी तजर्बे किए, पाबंदी लग गई। इसहाक साहब ही थे जिन्होंने 1998 में IMF के साथ पहली डील की थी, वहां से कर्जा लेके आए थे। ये इन्होंने रास्ते दिखाए। जी, ये उस वक्त से इनके हैं। एनी हाउ, बहरहाल वो चीज़ें हो गई, पुरानी हो गई। उसके बाद 2013 में भी ये वजीर बने, वजीर ख़जाना बने। इन्होंने जिस तरह से भी आर्टिफिशियली इकोनॉमी को चलाया, खड़ा रखा। नवाज शरीफ साहब के साथ ये भी मेरा जुलाई 2017 में इनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन मज़े की बात देखें कि ये लोग इतने तगड़े हैं, यानी सियासत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान में, कि इनको डिस्क्वालीफाई करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इसहाक डार साहब को इन्होंने, शायद खकान अब्बासी ने अपनी मिनिस्ट्री में लिया था, उनको तब भी इन्होंने मिनिस्टर बनाया था। लेकिन खैर उनकी वो पावर्स कम कर दी थी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में इनको रखा था, ठीक है। यानी आप सोचिए कि रूल ऑफ लॉ क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट एक बंदे को डिस्क्वालीफाई कर रही है, आप उसको रख रहे हैं लॉ अपने साथ वजारत में। यानी वो 2017 में चले गए। वो नवाज शरीफ की छुट्टी हो गई, खाकान अब्बासी साहब आए। अब खाकान अब्बासी साहब की भी छोटी सी एक मैं मिसाल देता हूँ। ये कहते हैं ना जी कि इस हुकूमत ने क्या किया, तबाह करके रख दिया। ये जाने से पहले इनकम टैक्स जो स्लैब होती है, आमतौर पर सरकारी मुलाजमीन की है कि मेरा 4 या 6 लाख तक है, तो एग्जेम्प्ट होते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में जो मुलाजमीन है, इन्होंने 12 लाख करके गए थे। हाँ जी, शायद खाकान अब्बासी साहब ने उस वक्त 12 लाख रुपया कर दिया था। यानी आपके टैक्स नेट से पता नहीं कितने लाखों लोग जो थे वो निकाल दिए थे, जो मुलाजमीन थे। तो ये तो इकोनॉमी को खराब करने के लिए जो जाता है वो दूसरे के लिए रास्ते वो गड्ढे खोद के जाता है। यानी वो भी हो गया। अब जो मुझे जिस बात पे एतराज था कि ठीक है ये तो हो गया, सेनेटर बन गए, अब शायद उन्होंने आज सुबह 10 बजे के करीब वो वजारत खजाना का हलफ भी लेना था इस्लामाबाद में। जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हो गया होगा। हो गए होंगे। मसला ये है, जो जिस चीज़ का मुझे एतराज़ है कि भाई साहब जो है आते साथ ही इनको आपने
वजारत भी दे दी, सेनेटर भी बना दिया। अब वो जो आपका अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो इन्होंने पेश होना था, कल पेश हुए। अब जज साहब जो छुट्टी पे हैं जी, 2 दिन की छुट्टी पे हैं। यार इसका मतलब है कि फोर्स लीव है। मैं तो इसको यही समझूंगा, यानी जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हाँ मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ कि मेरे नजदीक इन्होंने जज साहब को जबरदस्ती छुट्टी करवाई है कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगे, आराम से सीधे सीधे वजीर बन जाए। उसके बाद क्योंकि इनके पास अथॉरिटी आ जाएगी, इनको कोई पकड़ेगा नहीं, रोकेगा नहीं, और इकोनॉमी सीधी टॉप पे चली जाएगी, पाकिस्तान इकोनॉमी चली जाएगी। अब इसी तरह मेरी समझ से बालातर है कि ये फिर वही बात कि एक तरफ आप लॉ से भागे हुए हैं, आप आए ही इसलिए हैं कि अपने केसेस जो हैं ख़त्म करवाएं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के भी खिलाफ जो केसेस हैं, शहबाज साहब, उनके साहबजादे हमजा, सलमान, बाकी जो भी हैं, यानी ये अपने आप को क्लियर करने के लिए आए हैं। इनको मुल्क से कोई गरज नहीं है। वो अल्लाह ताला की तरफ से एक और अजाब आ गया, बारिश वाला, सैलाब वाला, उसने आपको थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस दे दी है, वरना आपके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब ये जब से आए हुए हैं, कल से बहुत सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर भी आ रही हैं, तो मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ शेयर की हुई थी बड़ी मजे मजे की चीजें, अब वो भी थोड़ी सी मेरे ज़हन में जो आ रही हैं बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। कि इन्होंने, यानी वो जो जिसने भी वो लिखा है उसने कहा जी कि ये लोगों ने ये किया है कि इन्होंने डॉलर जो है मार्केट से खुद खरीद के उसको महंगा कर दिया। उसके बाद जब इसहाक डार के लिए रास्ता बना रहे हैं कि वापस आएंगे, तो क्या हुआ, एकदम से इन्होंने मार्केट में फेंका, डॉलर 10 रुपए सस्ता हो गया। क्या जी, इसहाक डार का नाम सुनते ही आपकी मार्केट जो है वो कहाँ से कहाँ चढ़ना शुरू हो गई, स्टॉक मार्केट चढ़ गई, डॉलर गिर गया। ठीक है, इसी तरह गो के दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें आर्मी मंडी में कम हुई हैं, इन्होंने नहीं की हैं। अब ये भी क्रेडिट उसको देंगे कि जी इसहाक डार आया, उसने आते देखो जी मिफ्ता इस्माइल माना नहीं था। हालांकि मेरे ख्याल में मिफ्ता इस्माइल को इन्होंने वो स्केप गोट, क्या कहते हैं, कुर्बानी का बकरा बनाया, कुर्बानी का बकरा। उसको कहा जी बस ठीक है, तो ये उसको बाद में नवाजेंगे, लेकिन उसको इसको कुर्बानी का बकरा बनाया ताकि इसहाक डार साहब को वापस लाएं, इनको भी क्लियर कर दें, इनके मसाइल जो है वो जो भी इनके खिलाफ थी वो खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद अच्छा आगे जो है इसी तरह बिजली भी सस्ती करेंगे, जो ख्याल, हाँ जो लोगों ने कुछ शेयर किया था, ख्याल उनका यही है कि बिजली सस्ती हो जाएगी। लेकिन बात यह कि ये कितना अर्सा चलेंगे, आप 1-2 महीने तो आप कर सकते हैं, आप के लिए हुडविंग कर सकते हैं IMF को, उनको धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप जो उनसे मुआहदे कर चुके हैं उनको तो आपने क्लियर करना है ना, उनको तो फुलफिल करना है। अब वो होना ये है जो मुझे खतरा है, जो कुछ इन्होंने भी वो उसका इजहार किया है कि उसके बाद ये होगा कि आपने हर चीज़ जो है ना, जब आपको पता लग जाएगा, हकायक आपके सामने आ जाएंगे कि भाई जो आप सोच के आए थे वैसे ही मुल्क में वो रोजी पिक्चर नहीं है। आपको पता लगेगा कि जी आपने IMF से जो कर्जे लिए थे, जो कुछ आपने वादे किए थे, अब उसके मुताबिक आपको वापस आना पड़ेगा। फिर महंगाई का एक नई लहर जो है ना वो शुरू होगी। 1-2 महीने आपके, मेरा ख्याल है इनके आने के बाद ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जब महंगाई शुरू होगी, फिर कर्जे होंगे, फिर वही कुछ लोगों का तो कहना यही है कि जी इन्होंने मकामी बैंकों से भी कर्जे लेंगे हुकूमत चलाने के लिए। आगे गैस का बुरहान आएगा। हाँ, सर्दी आ रही है, बिल्कुल, सर्दी में गैस का क्या करेंगे। तो बात ये है कि ये इसहाक डार साहब को तो लेके आए हैं बहुत बढ़ा चढ़ा के, असल में ये सिर्फ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बना रहे हैं। वो आ गए हैं, उसके बाद अब कुछ अरसे के बाद जिस तरह से अफवाह उड़ रही थी कि आपके बड़े मियाँ साहब जो है नवाज शरीफ साहब, वो भी वापस आ जाएंगे, उनके भी केसेस ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बात यह है कि मैं फिर वही अपनी बात दोहरा रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ आपके साथ, जो आपने एक शुरू किया, इसको हम फायदा ये दें, आवाम को, लोगों को बताएं कि भाई ये लोग आपके सगे नहीं हैं। दुनिया भर में आप देख लीजिए ना, फिर वही कि बरतानिया में, आपको अमेरिका में या कहीं भी आपको पता है कि आज से 20-30 साल पहले कौन वहां पे हुक्मरान थे, खत्म हो गए, उनके वजीर खारजा और वजीर खजाना सब खत्म हो जाते हैं। नए लोग, जिसको सजा हो जाए वो तो दोबारा आ ही नहीं सकता, बिल्कुल, कोर्ट से क्लियरेंस ना मिले जी। अब तो यही कर रहे हैं ना, यहाँ पे यही कर रहे हैं ना कि अपनी जो कुछ इन्होंने गड़बड़ें की हुई हैं उनको ये अब पावर में आए इसीलिए कि अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। जाहिर है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे आप जज को उसको तड़ी लगा के या उसको जैसे भी आप उससे आप अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं।
उसी के मुताबिक आपने अपने आप को क्लियर करना है, क्लियर करके आपने अगला इलेक्शन लड़ने की कोशिश करनी है। वो कि इमरान खान साहब को अभी तो कह रहे हैं जी कि वो बहुत पॉपुलर हो गया है, उसका जो नैरेटिव है वो लोग मान रहे हैं और नौजवान मान रहे हैं, लेकिन उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता कि क्या इमरान खान को वाकई ये 2/3 मेजोरिटी, या चलो सिंपल मेजोरिटी दे के उसको इतनी सीटें दे दें कि वो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बना सके, वो नहीं बना सकेगा। हमारी तो अफसोस वाली बात ही है मुझे कि हम फिर वक्त से सीख नहीं रहे हैं। हम अभी तो आर्जी तौर पे हम डिफॉल्ट से बच गए, सब कुछ हो गया, लेकिन आगे आपने मुल्क तो चलाना है ना। मुल्क को कैसे चलाएंगे आप? मुल्क है तो सब है। मुल्क है तो सब है, बिल्कुल। मुल्क चलाने के लिए आपको पॉलिसी कंसिस्टेंट चाहिए, इनमें कंसिस्टेंसी चाहिए कि चलती रहे पॉलिसी। हमारे यहाँ पे होता है एक पार्टी गई, दूसरी आई, उसने पहली पार्टी के जो मंसूबे हैं उनको बंद करना शुरू कर देते हैं। ये इस वजह से पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की नहीं कर पाता है। अब मेरा जो फिर यानी जाते जाते मैं फिर यही कहूँगा कि इन लोगों को अब साइडलाइन कर दें, अब नए लोग आए। एक ऐसी मैं कि इंटरनेट पे पढ़ रहा था अमेरिका के बारे में, तो उनका कहना ये है कि अगर आपके पास 8 साल के बाद नया प्रेसिडेंट नहीं आता या नई लीडरशिप नहीं आती, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो फेलियर है, फेल है, फेलियर। आप अपने सिस्टम को ठीक करें ताकि लोग आए। इसलिए कि पुराने जो चले गए, मर गए, खत्म हो गए, उसके बाद आगे मुल्क तो चलने हैं ना, उसके लिए मैं बंदे चाहिए। यहाँ पे तो उल्टा सिस्टम, यहाँ पे वही, यहाँ पे आप पुराने बंदे जो हैं उन्हीं को लाके सोचते यही है ऊपर है, सिस्टम नीचे है। अब बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऊपर हो, सिस्टम शख्सियत परस्ती है ना कि आप नून लीग में से नून निकाल दें, पार्टी खत्म। पीपल्स पार्टी में से भुट्टो फैक्टर निकाल दें, पार्टी खत्म। इसी तरह हाँ, पीटीआई का भी मैं यही कहूंगा कि पीटीआई से इमरान को निकाल दें, पार्टी खत्म। सिस्टम तो है ही नहीं, सिस्टम कोई नहीं, सिस्टमिक निजाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करें। चले इसी बात के साथ हम अच्छे मैसेज के साथ, अच्छे पैगाम के साथ आज हाँ, बिल्कुल पॉडकास्ट को इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।